नमस्कार, आदाब। मेरा नाम डॉक्टर अहमद जावेद सिद्दीकी है। मैं गोंडा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं। मैंने MBBS और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ऑर्थोपेडिक्स अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया। वहां से करने के बाद मैं अपोलो दिल्ली में हड्डी रोग विशेषज्ञ के तौर पर 2 साल तक काम करता रहा। उसके बाद मैंने राम मनोहर लोहिया में एज ए स्पेशलिस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन काम किया। बहुत सालों तक बाहर काम करने के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि जहाँ का मैं रहने वाला हूँ यानी गोंडा, वहाँ पे अच्छे हड्डी रोग विशेषज्ञ की बहुत सख्त ज़रूरत है। इसी चीज़ को नज़र में रखते हुए मैंने यहाँ पे अस्पताल शुरू किया 2013 में, और उसके बाद यहाँ पे सभी प्रकार के जोड़ों का, सभी प्रकार की हड्डी रोगों का पूरी तरह से इलाज करके दिखाया। जैसा कि हम देखते हैं कि हर परिवार में कोई ना कोई बुज़ुर्ग, कोई ना कोई मरीज़ हड्डी का ज़रूर होता है। अक्सर बूढ़े लोग जो होते हैं, जिनकी हड्डी जोड़ों में या कमर में दर्द होता है, उनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। वो छोटे मोटे जर्राहों से या झोला छाप डॉक्टरों से इलाज कराते हैं, जिसका नुकसान आगे चल के होता है, ख़ास तौर से गरीब लोगों के लिए। इसके अलावा एक बात और जो हमने देखी गोंडा या आसपास के क्षेत्रों में, वो ये कि यहाँ के लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति वो जागरूक नहीं है। जैसे कि कैल्शियम बॉडी में बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। इसके अलावा मांसपेशियों के लिए कार्निटीन, मिथाइल कोबालामिन विटामिन भी बहुत ज़रूरी होती हैं। इन सब चीज़ों को भी बहुत ध्यान में रखना चाहिए। हमने ये भी देखा कि क्योंकि औरतें जो होती हैं, जो चाइल्ड बियरिंग एज की होती हैं, जो जच्चा होती हैं, उनके अंदर भी अक्सर कैल्शियम की कमी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है, जिसके चलते उनकी कमर में दर्द रहने लगता है। जिस समय हमने ये अस्पताल शुरू किया था तो हमने देखा था कि जोड़ प्रत्यारोपण, जिसको जॉइंट रिप्लेसमेंट कहते हैं, घुटने का तथा कूल्हे का, वो यहाँ नहीं हो पाता था। उसके लिए मरीज़ को लखनऊ, दिल्ली के चक्कर काटने पड़ते थे, और जिसमें वो बहुत परेशान होता था, और उसका जहाँ पे 1 रुपया लगना होता था वहाँ पे 10 रुपये खर्च होते थे। क्योंकि मजबूरी थी, इसलिए हर इंसान को करवाना ही पड़ता था। हमने यहाँ पे, मैं आपसे पूरे विश्वास के साथ और बहुत खुशी के साथ ये बात बताना चाहता हूँ कि हमने गोंडा में जोड़ प्रत्यारोपण करने में हम सबसे पहले और सबसे ज़्यादा कामयाब हुए हैं। मैंने जिला अस्पताल में भी 2020 में अपनी सेवाएं दी हैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन के रूप में। मैंने अपने हॉस्पिटल में भी बहुत ही कम दाम में, यानी कि जो लखनऊ और दिल्ली में जिस रेट में होता है उससे करीब आधे से भी कम दाम में मैंने यहाँ पे घुटना तथा कूल्हा प्रत्यारोपण किया है। मैंने पिछले 5 साल में हज़ारों की संख्या में ऑपरेशन किए। कोशिश यही की कि ज़्यादा से ज़्यादा मरीज सही हो पाए। सभी प्रकार की सर्जरी इंक्लूडिंग स्पाइन सर्जरी भी, और घुटना प्रत्यारोपण, कूल्हा प्रत्यारोपण भी किया। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी इलाज हैं जो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है। जैसे जब गठिया होता है इंसान को, तो गठिया की कई स्टेजेस होती हैं। घुटना अगर ख़राब हो रहा है तो उसका ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ऑपरेशन ही एक इलाज है। उसका इलाज हमारे पास एक बहुत अच्छा इंजेक्शन होता है, जो बहुत, अब पहले तो बहुत महंगा आया करता था, बहुत कम में एक इंजेक्शन लगता है, जिससे गठिया पूरी तरह से सही हो जाता है। इसके अलावा जैसे कूल्हे में कोई दिक्कत हो रही, कूल्हा घिस रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि कूल्हे का पूरा जोड़ ही बदला जाए, बल्कि कोर बायोप्सी करके ऑपरेशन होता है, जिससे हम आराम से कूल्हे को सही कर सकते हैं। रीढ़ की हड्डी का दर्द जहाँ तक है, अक्सर हमने देखा होगा कि लोग MRI कराते हैं। MRI कराने के बाद फिर पता चलता है कि उनके डिस्क की प्रॉब्लम हो रही है। तो डिस्क की प्रॉब्लम में हम ये करते हैं, बताया जाता है उन्हें कि आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर डिस्क प्रोलैप्स के पेशेंट को ऑपरेशन ही कराना पड़े। हमारे पास एक बहुत उचित टेक्निक है, जिसको हम एपिड्यूरल इंजेक्शन बोलते हैं। उसमें क्या करते हैं हम कि हम CR मशीन हमारे पास होती है, जिसमें लेवल देखते हैं कि किस लेवल पे हमें जो है डिस्क निकली हुई है, और उस लेवल पे हम एक इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे मैं ये तो नहीं कहता कि पूर्णतः डिस्क सही होते, लेकिन आगे जो दर्द वाली परेशानी होती है, जो सुन्नपन होता है, भारीपन होता है, वो ख़त्म हो जाता है, और मरीज़ अपना काम पूरी तरह से पहले की तरह करने लगता है, और वो भी बहुत कम पैसों में। प्रेग्नेंट औरतों का ऑपरेशन पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन हमने लेड एप्रन के द्वारा पूरी तरह से बच्चे को सेफ रखते हुए उसकी डिलीवरी भी हो गई यहाँ पे, और हड्डी का, जैसे पैर की हड्डी टूटी थी, उसका भी ऑपरेशन हो गया, और यह सब डॉक्यूमेंटेड है। हड्डी का ट्यूमर भी एक बहुत बड़ी बीमारी होती है, एक बहुत भयानक बीमारी होती है। लोग अक्सर हड्डी का ट्यूमर सुनते हैं तो घबरा जाते हैं। 7 साल के बच्चे को पैर में ट्यूमर हो गया था, डॉक्टरों ने कहा था कि उसका पैर कट जाएगा, लेकिन मैंने उसका पैर पूरी तरह से बचा भी लिया, और उसका बोन एक्सीजन बायोप्सी करके
और बोन ग्राफ्टिंग करके उसके पैर को बचा लिया। वह बच्चा आज पूरी तरह से स्वस्थ है और अपना व्यवसाय कर रहा है, अपने माँ बाप को सपोर्ट कर रहा है। उसी तरह से बहुत सारे ऐसे मरीज़ थे जिनके पास पैसे नहीं थे, तो हमने उनका आयुष्मान कार्ड के थ्रू भी उनका ऑपरेशन किया और उनको रोग से मुक्ति दिलाई। इसके अलावा हम टाइम टू टाइम जगह जगह लोगों को बताने के लिए हम अक्सर कैंप करते रहते हैं। हमने कई जगह पे कैंप किया। हमारे उतरौला क्षेत्र में, बलरामपुर क्षेत्र में, परसपुर क्षेत्र में हमने कई बार कैंप किए और इधर कोरोना की वजह से थोड़ा सा मूवमेंट रुक गया था, लेकिन ये बात बताने में मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम आगे इस कार्यक्रम को फिर से शुरू करेंगे। कि अगर आप गरीब हैं, आपके पास पैसे भी नहीं हैं, आप चाहते हैं कि मेरा इलाज हो लेकिन तो आप प्राइवेट में नहीं जा पाते हैं, ऐसे मरीज़ों के लिए सिटी हॉस्पिटल मैटरनिटी एंड ट्रॉमा सेंटर में हर शनिवार को सभी प्रकार के मरीज़ों को निःशुल्क ओपीडी देते हैं तथा उन्हें दवाओं में भी आधा 50% का डिस्काउंट मिलता है। पैथोलॉजी या दवाएं जो भी यूज़ वो करेंगे उसमें 50% का डिस्काउंट मिलता है। तो ऐसे मरीज, ये ख़ास तौर पे उन मरीज़ों के लिए है जिनके पास वसाय और ज़रा यानी कि पैसों की, रुपए की या साधन की कमी है, जो अपना इलाज नहीं करा पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।